नमस्कार। वास्तु और न्यूमरोलॉजी के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वास्तु विज्ञान और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भुवन चंद्रा। दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रतिदिन हम आपको दिशाओं, राशियों, ग्रहों, नक्षत्रों, अंकों और वास्तु का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक सटीक जानकारी देंगे। और इन्हीं विषयों की सटीक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री श्री रोशनलाल शर्मा जी। शर्मा जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर वास्तुशास्त्री श्री रोशनलाल शर्मा जी से जानकारी लेंगे। तो आज का हमारा विषय है चंद्रमा। शर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि चंद्रमा का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, चंद्रमा हमारे जीवन में ब्रह्मांड के 9 ग्रह होते हैं ब्रह्मांड के अंदर, उनमें से जो पहला नंबर है चंद्रमा का है। चंद्रमा का जो पॉइंट है इसको हम बृहस्पति का स्थान भी कह देते हैं और चंद्रमा का स्थान भी कह देते हैं और इसको गुरु का स्थान भी कह देते हैं। इस स्थान के ऊपर अगर हमने पानी का जो पॉइंट या पानी का समर्सिबल, पानी का नलका या पानी की हौद बना दी है, तो समझ लिए कि हमारा भाग्य बहुत तरक्की से काम करेगा, हमारी प्रोग्रेस बहुत जल्दी स्पीड से होगी, घर में शांति रहेगी और दिमाग हमारा स्पीड से काम करेगा किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए। नंबर 2 पॉइंट हमारा जो चंद्रमा का पॉइंट है, अगर ये हमारे घर के अंदर है, चंद्रमा की जो हमारी कुंडली, जिसकी कुंडली का स्वामी चंद्रमा है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे कोई बड़ा है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, कोई भी है, चंद्रमा का पॉइंट हमारे घर में सही है, वहाँ पे पानी का मतलब पॉइंट है, समर्सिबल, नलका, टूंटी कोई भी, तो समझ लीजिए उनका दिमाग बड़ा कंप्यूटर की तरह काम करेगा। बच्चे भी जो हमारे हैं टॉप मतलब 5 बच्चों में नंबर आएगा चंद्रमा के, जो हमारे बच्चे हैं उनका, अगर कुंडली का स्वामी चंद्रमा है। अगर चंद्रमा के स्थान पर टॉयलेट, बाथरूम या कोई गंदगी का पॉइंट, जैसे गांव में गाय भैंस पशु बांधते हैं या कोई ईंट पत्थर टोड़ा डाल देते हैं, तो चंद्रमा हमारा नाराज़ हो जाता है। यानी कि हमारा जो भाग्य का देवता है, हमारे भाग्य का जो ग्रह है चंद्रमा है, वो नाराज़ हो जाता है। उसके नाराज़ होने से घर में शांति भंग हो जाती है, कारोबार में ब्रेक आने शुरू हो जाते हैं और जो हमारे बच्चों का जिस भी परिवार में चंद्रमा, जिस भी बच्चे का कुंडली का स्वामी चंद्रमा है, उसका भी दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, क्योंकि बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ये बुद्धि का स्वामी है, हमारे दिमाग का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा अगर हमारा टॉयलेट, बाथरूम या किसी गंदगी के कारण अगर ख़राब हो गया है, तो या वहाँ पे सीढ़ी बन गई है या वहाँ टॉयलेट बन गया है हमारे गलती से जाने अनजाने में, तो 45 साल की जो बड़ी उम्र की हमारे घर में लेडीज़ हैं, उनको कैंसर, चेस्ट की प्रॉब्लम और अन्य मतलब बीमारियां, फेफड़े, गुर्दे, हार्ट की प्रॉब्लम, चाहे हमारे घर का बड़ा मुखिया है, चाहे हमारे घर की बड़ी लेडीज़ है, उनको ऐसी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2 क्या है कि हमारे घर के अंदर चाहे मकान छोटा है चाहे बड़ा है, हमने ईशान कोण को चंद्रमा बोलते हैं। ईशान कोण बोलते हैं, उत्तर और पूर्व के कोने को चंद्रमा बोलते हैं। चंद्रमा का जो नेचर है ठंडा है, रोशनी ठंडी देता है, ठंडा नेचर है। अगर किसी बच्चे का कुंडली का स्वामी चंद्रमा है तो वो कम बोलेगा, लिमिटेड बोलेगा, कोई शरारती तत्व नहीं बनेगा, सिर्फ पढ़ाई से अपने काम से मतलब रखेगा। चंद्रमा की एक क्वालिटी है, शांत स्वभाव का होगा, पैसे कमाने का शौकीन होगा, सरकारी जॉब उसके भाग्य में जरूर है अगर किसी कुंडली का स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा का स्थान हमारे वास्तु के हिसाब से हमारे घर में सही पॉइंट है, पानी है, वहाँ पे पानी की हौदी, समर्सिबल वगैरह है। अगला नंबर क्या है कि मकान में, चाहे दुकान में, चाहे फैक्ट्री में, चाहे शोरूम में, चंद्रमा का हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। चंद्रमा के स्थान पे अगर हमारा उत्तर पूर्व में अगर हमारा गेट लगा हुआ है, मकान हो चाहे फैक्ट्री हो चाहे कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है,
तो हमारी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत है जो हमारी तरक्की रोक दे। आप अगर किसी के घर में या किसी फैक्ट्री में इस कोने पे गेट है तो आप अपना चेक कर सकते हैं कि हमारी तरक्की सही लेवल पे चल रही है। ऐसे ही हमारा घर का गेट है, अगर घर का गेट हमारा उत्तर और पूर्व में है यानी कि ईशान कोण में है, वहाँ से हमारा आवागमन है, तो हमारे घर के अंदर आप चेक कर सकते हैं सरकारी पैसे की इनकम जरूर है। एजुकेशन में हमारा परिवार बिल्कुल टॉप लेवल के बच्चों में नाम आता है हमारे बच्चों का पढ़ाई के अंदर। लेकिन अगर चंद्रमा का बच्चा, चंद्रमा का घर में रहने वाले लोग अगर अंडा मीट दारू यूज करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव असर देगा, क्योंकि चंद्रमा एक वैष्णव देवता है। ग्रंथों के हिसाब से ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ बनाए हैं उन ऋषि मुनियों ग्रंथों के हिसाब से चंद्रमा जो है हमारा वो एक वैष्णव देवता की लिस्ट में आता है। अगर वैष्णव देवता के घर में हम अंडा मीट दारू खाने पीने वाले लोग रहेंगे तो हमारी बॉडी पर उसका नेगेटिव असर जरूर पड़ेगा, बीमारी जरूर आएंगी, 12 महीने घर में दवाइयाँ जरूर आएंगी। और हमारे बच्चे पढ़ाई में भी हम चिंता में रहेंगे कि हमारे बच्चे इतने खर्चा करने के, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट लगाने के बावजूद भी बच्चे क्यों नहीं चल रहे। कारण है कि हमने जो एजुकेशन का जो पॉइंट है वो हमने ख़राब कर दिया, उसकी जगह हमने गंदगी भर दी। नंबर 2 कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो चंद्रमा का नंबर की, चंद्रमा का ज्योतिष के अंदर, हमारी नंबरोलॉजी के अंदर चंद्रमा का 1 नंबर है। अगर 1 नंबर की आप गाड़ियां, अगर आपके घर में गाड़ी के जो टोटल लास्ट वाले 4 डिजिट हैं उनमें टोटल जोड़ करने के बाद अगर 1 नंबर आ रहा है सभी का एक दूसरे से प्लस करने के बाद, तो आप समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा का नंबर है और आपकी गाड़ी फजूल खर्ची मैकेनिक पर नहीं जाती, फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करवाती और बिल्कुल लिमिटेड जाएगी। जहाँ भी फजूल में कोई मांगने नहीं आएगा उसको कम से कम चलेगी, कम से कम फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करने देगी, आपके घर का पैसा बचाएगी, एक ही पैसा बचाएगी। अगर आपका 1 नंबर मकान का है तो आपका एक बहुत इंटेलिजेंट परिवार उसके अंदर, समझ लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में जो भी बच्चे होंगे बहुत इंटेलिजेंट नेचर के होंगे। सरकारी पैसा आपके भाग्य में ज़रूर आएगा, ये चाहे आप जॉब लगें या बिजनेस करें या ठेका लें गवर्नमेंट या कुछ भी है, इस प्रकार का गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो। अगर चंद्रमा के स्थान पर हमने बंद कर दिया है, वहाँ पे कोई रोशनदान या विंडो या खिड़की, कोई दरवाज़ा नहीं है, भी किसी का वहाँ से खुलने का स्थान नहीं है, बंद हो गया, कमरा बंद बना दिया हम चंद्रमा के स्थान पे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कोने में अगर कमरा बना दिया तो कमरे के अंदर हमारी जो रोशनी, बाहर की हवा या रोशन प्रकाश नहीं आ रहा सूर्य का, तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा लॉक हो गया, बंद हो गया। तो आपके घर में दमा, टीबी, कैंसर, सांस लेने में प्रॉब्लम, सिर में दर्द रहना, टेंशन रहना परिवार में, और काम में भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहना, कारोबार भी तरक्की नहीं करेगा, बार बार लॉस होगा, काम रुकेगा, फिर नए सिरे शुरू करेंगे, फिर रुकेगा, फिर नया शुरू करेंगे, इस तरीके से हमारा बार बार लॉस होता रहेगा। ये चंद्रमा की आदत है कि वो कहता है कि मेरे स्थान को आप खुला रखिए, मेरे स्थान के ऊपर हवा ताज़ी आनी चाहिए, सांस आना चाहिए। ये वास्तु पुरुष का फेस है। ये जो ग्रह हैं ये भी हमारे की तरह ही नेचर है। अगर हमारे चेहरे के ऊपर अगर हम रजाई या कोई तकिया वगैरह बेशक सॉफ्ट है वो, अगर वो रख देते हैं तो हमारे को सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसी प्रकार वास्तु पुरुष का जो मुंह है, वो चेहरा है, अगर वहाँ पे बंद हो जाता है कमरा, सांस लेना मुश्किल होएगा और वही बीमारी फिर हमारे को दिक्कत देगी कि हमारे को सांस लेने में दिक्कत आएगी, घुटन महसूस होगी। ये हमारा इसका चंद्रमा का जो मेन मतलब प्रॉब्लम आती है अगर ये खराब हो जाए तो। दूसरी बात, कारोबार में भी मैंने बताया कि कारोबार चंद्रमा अगर हमारा डाउन हो जाता है, नाराज हो जाता है, मतलब डाउन का मतलब है कि नाराज हो जाना। जैसे ज्योतिषी कहते हैं कि आपका कुंडली का फलाना ग्रह नीच का होगा, नीच का मतलब ये नहीं होता कि उसका कोई नीच को शब्द किस लिए लगाया गया है कि अगर आप अंडा मीट खा रहे हैं उस घर के अंदर, दारू पी रहे हैं या उस स्थान पे आपने गंदी टॉयलेट बना दी, नीच का मतलब होता है नाराज हो जाना, गंदे विचार हो जाना। नशा कर कर आदमी धार्मिक कार्यक्रम नहीं करता, गलत काम ही, नशा एक गलत एक्टिविटी देता है। इसीलिए लोग कहते थे नीच का हो जाना, नीच का मतलब गंदे विचार हो जाना। अंडा मीट दारू खाने के बाद विचार गंदे हो जाते हैं आदमी के। ऐसे ग्रहों के भी अगर वहाँ पे कोई गंदगी भर गई तो उसका मतलब गंदे विचार हो गए, यानी कि वो हमारे से नाराज हो गया,
उसकी एक्टिविटी सही नहीं है हमारे अकॉर्डिंग के, हमारे कारोबार के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग उसकी एक्टिविटी सही नहीं है, तो हमारे कारोबार पे वो मतलब घाटा दिखाएगा, बार बार रिलेशन कमज़ोर करेगा, रिश्तेदार टूट जाएंगे। तो ये हर ग्रह के साथ ऐसा ही है, हर ग्रह का नेचर हमारे इंसानों की तरह ही है। जैसे हम रिश्तेदारों से नाराज़ हो जाते हैं, किसी का लॉस कर देते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, किसी को गाली देते हैं, ऐसे ही हमारे ग्रह जब गंदी उस स्थान पर कोई गंदा पॉइंट हो जाता है, या उस घर में चंद्रमा के स्थान वाला जो गेट है, अगर उस घर में अंडा मीट खाने वाले लोग रहेंगे तो परिवार में दवाइयाँ 12 महीने जरूर आएंगी 100%। दोस्तों, अगर आपकी वास्तु पर आधारित कोई भी समस्या हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान शर्मा जी से पा सकते हैं। आज शर्मा जी ने हमें चंद्रमा का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में सटीक जानकारी दी। शर्मा जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार दोस्तों, कल हम किसी और नई जानकारी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।